अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। T20 वर्ल्ड कप 2024 का सिलसिला जारी है और जनाब टीम पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है उसके हवाले से पिछले वीक में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है और इंडिया के मैच से पहले हमारी डिस्कशंस जो वो जारी थी और जिस किस्म की परफॉर्मेंस दी टीम पाकिस्तान ने, बिल्कुल उससे पहले जो खदशात थे वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए और एक बिल्कुल कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि एक ऐसी शिकस्त पाकिस्तान को मिली। शिकस्त तो खैर बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि यकीनी थी, क्योंकि जो टीम की हालिया कारकर्दगी रही और पहले मैच में जिस तरह अमेरिका के ख़िलाफ़ शिकस्त नसीब हुई, उसके बाद इंडिया जैसी बेहतरीन टीम के ख़िलाफ़ इसी किस्म की परफॉर्मेंस की तवक्को की जा रही थी। बहरहाल एक मौका ऐसा आया कि महसूस ये हो रहा था कि शायद ये मैच जो है वो टीम पाकिस्तान बासानी जीत जाएगी, ताहम ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और हस्ब रिवायत टीम पाकिस्तान ने अपना मैच जो है वो गंवा दिया और ये बेहतरीन मौका था इस टूर्नामेंट में कमबैक करने के लिए, क्योंकि जो टूर्नामेंट को फॉलो कर रहे हैं उनके यकीनन ये बात इल्म में होगी कि पहला मैच अमेरिका जैसी कमज़ोर हरीफ के हाथों एक शिकस्त पाकिस्तानी टीम को मिली थी। तो जनाब पहले थोड़ी सी आज स्टैंडिंग की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात होगी आज जो मैच है उस हवाले से और आने वाले वक्त में जो बाबर आजम 11 का जो मैच है आयरलैंड के ख़िलाफ़, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ग्रुप ए की अगर सूरत हाल देखें तो यहाँ पर इंडिया जो है वो सरफहरिस्त है 6 पॉइंट्स के साथ। 3 मैच खेले उन्होंने और 3 मैच जीते। उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो यूएसए की टीम का है जिसने 3 मैच खेले, 2 जीते और 1 हारा है और 4 पॉइंट्स हैं। दूसरे नंबर पर है बाबर आजम 11, तीसरे नंबर पर है। 3 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 2 हारे हैं और 1 जीता है और 2 पॉइंट्स हैं इनके। इसके अलावा कनाडा की टीम चौथे नंबर पर है जिसने 3 मैच खेले, 2 जीते 1 जीता 2 हारा और 2 पॉइंट्स के साथ जो है चौथे नंबर पर है। यानी कि बाबर आजम 11 और कनाडा की जो टीम है उनके जो पॉइंट्स हैं वो बराबर हैं। नेट रन में रन रेट जो है उसमें बाबर आजम 11 जो है वो #191 के साथ जो है वो प्लस में है रन रेट उनका। बहरहाल इसी तरह दीगर ग्रुप्स की भी अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ग्रुप बी में सरफहरिस्त है, उसके बाद स्कॉटलैंड है उनके साथ साथ। इस तरह अफगानिस्तान जो ग्रुप सी है उसमें अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमें जो हैं वो सरफहरिस्त हैं और ग्रुप डी के अंदर साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश जो है वो सरफहरिस्त है। उनकी क्या स्टैंडिंग्स है, कितने पॉइंट्स है, इसके ऊपर आगे चल के बात होगी और साथ साथ अब आने वाले मैच में क्या होने जा रहा है, क्या अभी भी टीम जो बाबर आजम 11 है उसके लिए कोई गुंजाइश मौजूद है कि वो अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर सके। ये सबसे ज़्यादा अहम सवाल है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान जो है वो हमारे साथ होंगे कुछ देर बाद। पहले एक ब्रेक छोटी सी हमें यहाँ पर लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे अपने जनाब मुनीर उल हक साहब, जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा कर रहे हैं। बहुत सारे सवालात मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँचे हैं मुझ तक, मैं मौजूद मेहमान की खिदमत में आज रखूँगा और उनको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुनीर भाई, जब आखिरी हम प्रोग्राम लास्ट वीक में कर रहे थे वो मैच से कबल पाकिस्तान और भारत का मैच था और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि बिल्कुल एक तो वैसा ही हुआ कि जिस तरह के हालात थे कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी और दूसरा ये भी सही था कि हारने के बाद फिर वो सारी बात जो है हम भूल जाएंगे, फिर अगली शायद हमें कोई अगर जीत मिल जाएगी तो वो बात एक तरफ हो जाएगी और फिर हम आगे चल निकलेंगे। मेरे ख्याल में अब लड़कों को भी इस बात का इल्म अच्छे से हो गया है, कोई इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है कि अगर हम हार जाएँ वापस आ जाएँ, कोई एक आध मैच जीत जाएँ, थोड़े दिन ये वो करेंगे तनकीद और उसके बाद चल सो चले। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर बात हो जाए, फरमाइए। सबसे पहले शुक्रिया यासिर आपका और K21 देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। अभी मैं आपको सुन रहा था, आप पाकिस्तान की जगह बार बार बाबर 11 कह रहे थे। मेरा ख्याल है ये सभी जो यंगस्टर हैं या जो लोग जो मोहब्बत करते हैं ये देख रहे हैं कि बाबर आजम अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसको खिलाना है खिला रहे हैं, बॉलर को एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं, जो बॉलर है मेन आपका उसको आज तक आपने खिलाया नहीं, तो शायद इस वजह से दिल पर जश्ते हैं। देखिए, अगर आपने कुछ करना है ना तो प्लीज़ आप कमेटी मत बनाइएगा आने के बाद, आपने उस पर फिर एक्शन लेना है। अभी आपको रिपोर्ट मिलेगी हेड कोच की, मैनेजर की, सबकी, तो वो रिपोर्ट आप देखें और जब आपने कहा है कि मेजर सर्जरी है तो फिर मेजर सर्जरी करें। बात बिल्कुल सिंपल है, अभी थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि मैच होगा या नहीं।
इम्कानात कम हैं, कुछ जगह चल रहा है कि शायद मैच हो जाए, कुछ नहीं, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें मैच होने के चांसेस तो काफी सिल्म है। 5 ओवर का भी हो जाए या 10 ओवर का भी हो जाता है तो चले कुछ हो। लेकिन हमें जो सबसे अफसोस की बात यह है कि अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि बारिश हो जाए, हम ये सोच रहे हैं कि अमेरिका जो है वो आयरलैंड से हार जाए, फिर अगले मैच में बारिश ना हो, हम आयरलैंड को बिरा दें, नेट रेट भी बढ़ा लें। ये सारी चीज़ें होती नहीं है भाई, ये इतना नहीं है। ऐसे नहीं होता। थोड़ी देर चंद 1-2 घंटे में आपको अपना सफ़र वापसी का तय करना पड़ेगा, और आयरलैंड का जो आपका मैच वो तो होना है या नहीं होना, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी का मैच रह जाएगा। बात यह है कि जब एक जो कप्तान है जिनको दोबारा कप्तानी दी गई, बाबर आजम को, उन्होंने ये फैसला कर रखा है कि जो मेरी टीम है मैं वही खिलाऊंगा चाहे कितना ही टैलेंटेड लड़का हो। आयरलैंड इंग्लैंड में उन्होंने नहीं खिलाया सलमान अली आगा को, उन्होंने नहीं खिलाया इरफान नियाजी को, उन्होंने नहीं खिलाया अबरार अहमद को, उन्होंने खिलाया आयरलैंड के खिलाफ हसन अली को कि अगर वो चल जाए तो किसी तरह उनको अब्बास आफरीदी की जगह हम टीम में ले आए, 15 टीम एक्सपीरियंस का बहाना करके। वो नहीं चले, एक्सपोज हो गए, बहुत पिटाई हो गई उनकी, वो मामला खत्म हो गया, उनको भेज दिया वापस। सलमान अली आगा और इरफान नियाजी भी स्क्वाड में नहीं थे, वो भी बेचारे वहाँ से वापस चले गए। एक खिलाड़ी जो स्क्वाड में रह गया था उसको आपने आज तक नहीं खिलाया, ऐसा लगता है कि वो कसम खा ली है कि मुझे इसको नहीं खिलाना, कुछ भी हो जाए। और शादाब जैसे, मैं तो उनको बिल्कुल एक एवरेज प्लेयर मानता हूँ, PSL की कोई हैसियत नहीं होती, और खाली एक PSL आप लास्ट वाला देख रहे हैं, उससे पहले भी बहुत PSL हुए। PSL को क्राइटेरिया बनाते हैं तो फिर ये इंटरनेशनल लेवल पे हाल होता है जो यहाँ हो रहा है। अब आप उनसे बॉलिंग भी नहीं करा रहे हैं, आप उनको जो है वो बैट्समैन बना के खिला रहे हैं, तो ये जो चंद ज्यादतियाँ हैं ना, ये हो नहीं रही हैं। बहुत से खिलाड़ियों के बारे में कहा गया था कि इनको शामिल कर लें, नहीं किया। मिडिल ऑर्डर में आपके कौन है? मिडिल ऑर्डर में आपके आजम खान, इफ्तिखार अहमद और बकौल कप्तान शादाब के तीनों की क्या परफॉर्मेंस है ज़रा देख लें, पिछले 10 मैचेस उठा के देख लें तीनों के। साहिम अयूब को आप लेके गए, साहिम अयूब पूरी तरह से नाकाम हुए। देखिए ये जो टीम है ना आपकी, प्लेइंग 11 कह लें या जो खिलाड़ी हैं, इनमें 6-7 खिलाड़ी तो बिल्कुल फारिग हैं। साहिम अयूब बिल्कुल फारिग नजर आए मुझे, मतलब फारिग से मुराद ये कि अभी उनको बहुत मेहनत करनी होगी। आजम खान का नज़र आ गया, इफ्तिखार अहमद नज़र आ गए, शादाब खान नज़र आ गए, फिर मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का भी पता ही नहीं है कि वो रिटायरमेंट लेके आए थे, आगे खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनका बेसिक तो उनका जो रुझान है वो तो T20 लीग्स पर है, उनको वर्ल्ड कप खेलना था, वो खेल लिए। तो आपके पास अब मिला जुला के 3 बॉलर और 3 बैट्समैन रह जाते हैं, यानी बाबर, फखर और रिजवान, ये 3 बैट्समैन हैं, और शाहीन, नसीम और आपके जो फास्ट बॉलर हैं हारिस रऊफ, ये 3 रहे। तो अब आपके छोटे 6 प्लेयर आपके रह जाते हैं, बाकी पूरी टीम में आपको तब्दीली करना होगी, और वो तब्दीली कैसे होगी? जाहिर है उन खिलाड़ियों से होगी कि जिनको हम कहते रहे कि खिलाए, उन्होंने नहीं खिलाया। अबरार को ये लेक है, अच्छा वो उसामा मीर नहीं था स्क्वाड में, वरना उसको भी वो नहीं खिलाते और फिर वो जो है चीज़ बनती। मुझे बताएं कितनी बड़ी ख्वाहिश होती है वर्ल्ड कप खेलना, क्या एक मैच भी अबरार का नहीं बनता था खिलाने का? आप मुझे बताएं क्या एक मैच भी नहीं बनता था? नहीं खिलाया। बिल्कुल सारे मैचेस उसके बनते थे जब आपके पास कोई या तो अगर परफॉर्म कर रहा हो ना, या तो आपके पास कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिनर हो, जैसे सईद अजमल टाइप का कोई बॉलर या सकलान मुश्ताक का हो, तो पीछे कोई स्पिनर, जैसे बहुत सारे डोमेस्टिक के अंदर हमारे स्पिनर बड़े अच्छे थे, मदनी था, ये था, वो था, नहीं खेला, समझ में आता था कि स्पिनर बहुत अच्छे थे आप। बिल्कुल सही है, और जितने भी मैचेस में उन्होंने बॉलिंग की, किसी में उनको विकेट नहीं मिल रही है, पिछले 3-4 मैचेस से विकेट ले शादाब रहे, तो अब आप उनके ऊपर रिलाई किए जा रहे हैं। आपकी मर्जी आती है तो आप रिजवान के साथ ओपन आ जाते हैं, पिछले मैच में फिर आप साहिम अयूब के लिए आए, उनको अपना खुद भी नहीं पता है कि क्या है। फखर टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, उनको हम नंबर 4 खिला रहे हैं, वो खेल रहे हैं, अपना पोटेंशियल है कि खेल जाते हैं, नहीं खेल पाते। उस्मान खान की परफॉर्मेंस भी जो है वो थोड़ा सा नीचे है, तो उस्मान का भी हमें नहीं पता कि उनका आगे फ्यूचर क्या है। तो टीम को जो सर्जरी की बात करते हैं चेयरमैन साहब, उनसे बड़ी गुजारिश है कि वाकई सर्जरी करें। और कप्तान मैं अब आपको कहता हूँ, ना बाबर आजम को बनना चाहिए, ना शाहीन आफरीदी को बनना चाहिए। आपको जब तक ये दोनों को आप कप्तानी से हटाएंगे नहीं, जो हम ग्रुप बंदी की बातें करते हैं इसमें कितने हद तक सदाकत है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। एक्स चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी कह चुके हैं, खिलाड़ी भी कह रहे हैं, वसीम अकरम के आप बयान सुन चुके हैं कि ये लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, इनको क्या मैं समझाऊंगा कि कैसे खेलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, उस वक्त सही होंगी जब आपको कोई ऐसा कप्तान मिलेगा
जो ग्रुप से दूर रहे। बिल्कुल ठीक तो है। शान मसूद की हमने बहुत वो किया, उनको भी मौका दिए गए हैं, लेकिन शान मसूद में एक चीज़ है कि वो मेरा ख्याल है ऐसी फैमिली ताल्लुक रखते हैं कि वो किसी ग्रुप का शिकार नहीं होंगे। वो खेल यानी कि साहिब अभी आजम से तो अच्छे ही साबित होंगे ना यार। आप मुझे बताएं, ऐसा तो नहीं है, वो काउंटी भी खेलते हैं, उनको एक्सपीरियंस भी है। फिर अब आपके पास यहाँ भी या तो आप ग्रुप बंदी कर लें इनको कप्तान बना के, या फिर आप टीम को चला लें। बिल्कुल तो ठीक है। मज़ाहिल जो हैं वो बहुत सारे हैं जिन पर आगे चल के बात करते हैं। ज़रा सगीर अब्बास भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सगीर भाई से भी ज़रा इस मामले पर गुफ्तगू हो जाए। सगीर भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सगीर भाई वही हुआ जिसकी इससे पहले भी बात होती रही, और अब ग्रुपिंग का बड़ा तस्करा है कि जनाब फलाना ग्रुप एक्टिव है, वो ये नहीं चाहता कि ये कप्तान हो, और इसकी वजह से आपने मैचेस जो है वो आपके हाथ से जाते रहे और आगे भी कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। और चेयरमैन साहब ये फरमा रहे हैं कि कोई सर्जरी जो है इसके लिए होने वाली है। तो आप किस किस्म की सर्जरी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और फिर एक और सवाल ये सगीर भाई, ये फरमाइए कि सर्जरी से क्या ये मसला हल हो जाएगा, ये जो टीम पाकिस्तान का है, ये ज़रा फरमाइएगा। देखिए, सर्जरी से तो सारी सर्जरी होनी चाहिए, जैसे सारे चीख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक सर्जरी होनी चाहिए। जो आपके वहाँ पे इतने थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं और सब बैठे हुए हैं जो खाम खा के पैसे भी ले रहा हूँ, किसी काम के नहीं है, बस घूमना फिरना है उनका काम। देखें, ये वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आप सीरियस ले ही नहीं रहे वर्ल्ड कप को। ना आपके कोई डगआउट में ऐसा नजर आता है कि आप परेशान हैं या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खासतौर पर बाहर वाले। देखें, अंदर से ज्यादा बाहर वालों का भी काम होता है आपकी टीम को उठाने के लिए और बकअप करने के लिए। बिल्कुल सही। तो वो कोई माहौल ही नजर नहीं आ रहा, एंजॉय कर रहे हैं सारे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। देखें, सर्जरी तो हर हिसाब से होनी चाहिए। यकीनन आपके पास जो देखें डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों होती है, डोमेस्टिक क्रिकेट इसीलिए होती है ना कि आपके अच्छे लड़के सामने आए, आप उनको खिलाएं, चांस दें। चले आप वर्ल्ड कप में ना दें, लेकिन मेन इवेंट्स में जो आपके खास तौर पे घर के इवेंट्स होते हैं, कोई बाहर की टीम आ रही होती है, अपने होम कंडीशंस में खेल रहे होते हैं, बेस्ट टाइम आपको प्लेयर बनाने का वही होता है कि आपको वहां पे दें, वो स्कोर करे तो उसका कॉन्फिडेंस आए। लेकिन हमारे तो बी टीम भी आ रही होती है, तो हमारे मेन प्लेयर्स खेल रहे होते हैं जिनसे उनसे भी हम हार जाते हैं। तो आपकी टीम का स्टैंडर्ड कहाँ है? आप किसी काबिल नहीं है। आपके एक चौथे नंबर पे एक ऑलराउंडर, वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर आ रहा है, तो आपकी टीम की बैटिंग कहाँ गई भाई? आपकी टीम में तो बैट्समैन है ही नहीं, एक दो आउट होते हैं तो शुरू के आउट हो जाते हैं, वो भी उनकी भी फॉर्म बहुत बुरी है। तो ऐसा लगता है कि आपके पास पीछे कोई करने वाला ही नहीं है। मैंने पहले भी ये बात करी है, जो कि बात सुनी नहीं जाएगी, यकीनन कौन सुनेगा, कि भाई आपको बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा रिशफलिंग करनी पड़ेगी। आपको फखर को ऊपर करना पड़ेगा, बाबर को तीसरा नंबर जाए, फिर चौथा नंबर, कोई पांचवा नंबर ऐसा होना चाहिए जो आपका प्रॉपर बैट्समैन हो, जो अगर आपकी टीम कोलैप्स हो जाती है या रन नहीं हो रहे होते, जो जाके थोड़ा रन रेट भी तेज करे और अपना आपकी टीम को उठाए। आपकी जब दो आउट होते हैं आपकी टीम बैठती चली जाती है, आप कोई होता ही नहीं है आगे से स्कोर करने वाला। आप अपने चौथे नंबर पे शादा वो ये कि कभी चलेगा भाई, कब चलेगा? जब वर्ल्ड कप खत्म हो गया आपका, आप कब से उसको देख रहे हैं कि कब चलेगा? एक मैच में आप 40 रन कर दिए, वो भी टीम की बॉलिंग क्या थी उस विकेट पे, बस लग गए। अब 50 मैचों में एक मैच पे तो शायद अभी भी मैं जाऊं, मैं भी इनसे ज्यादा रन कर लूं, जो कि बॉलिंग करेंगे। जो तो मतलब यही है ना कि आपको टीम नहीं, आपको टीम बनानी पड़ेगी। अब देखिए वर्ल्ड कप हो गया, अब इसको आप यहीं पे भूल तो हम सकते नहीं। जिस तरह ये आज का ये जो इंडिया से मैच हारे हैं, ये इंडिया क्या कोई भी टीम होती है, आप इतने कम रन के हार जाते हैं तो अफसोस सारी जिंदगी रहता है भाई। बिल्कुल सही। आप कैसे हार गए यार? 119 रन, आपको 40 रन कर रहे हैं और आपके 7 खिलाड़ी आपके हाथ में, और आप मैच हार जाते हो, तो इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं समझ में नहीं आता ये कितनी चेंजेस करेंगे। अभी भी टाइम है, एक आध साल दें। आपकी टीम जो है एक आध साल से पहले ठीक नहीं होगी अगर आप प्रॉपर चांस देंगे, ग्रुपिंग खत्म करेंगे, अपना दोस्ती यारियां खत्म करेंगे, आप मेरिट पे टीम खिलाएंगे। देखें, इंसान की हाँ भी लगती है, प्लेयर की हाँ भी लगती है, बिल्कुल ऐसा ही, हर चीज है। ये नहीं है कि आप किसी से ज्यादती करते रहेंगे तो वो खुशी खुशी सह लेगा। अरे भाई क्रिकेट है, सब कुछ इसमें आप इन्वॉल्व करें, हर चीज शामिल करें। आपकी टीम पे जब तक
एक स्पिरिट नहीं होगी। देखिए इंडिया की टीम खेलती है, लगता है कि जीतने के लिए खेल रही है, अपने मुल्क के लिए खेल रही है। यूएसए को देख ले, बिल्कुल, हालांकि बिल्कुल। कहाँ कहाँ के लड़के हैं, कोई पाकिस्तान का है तो कोई साउथ अफ्रीका का, तो कहाँ कहाँ के, बिल्कुल। लेकिन वो भी खेलती है तो लग रहा होता है, जान मार रहे होते हैं, मर रहे होते हैं एक एक बॉल पकड़ने के लिए भाई। तो ये टीमें होती हैं, हर टीम को आप देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, वाह वाह। ऐसा लग रहा होता है कि भाई टीम उनकी जैसी भी है, उनकी अभी भी वही टीम है। जी। थोड़ा सा एक आध टीम का ये होगा कि उनकी बैटिंग अब स्कोर करने लग गई है, बॉलिंग वही है, हर चीज वही है, लेकिन एक जब आप में एक स्पिरिट आ जाती है जीतने की, आपको एक रास्ता मिल जाता है कि आपने जीतना कैसे, आप स्ट्रेट लाइन पे चलाते मुस्तकीम में बोलूंगा, जी, आप जी, उस पर जी। चलने लग जाते हैं, अपने मुल्क के लिए सोचते हैं आप इंडिविजुअल से ज्यादा, तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है, हर चीज आपके बिल्कुल फेवर सही। में जारी होती है। कब तक आप इफ एंड बट्स में जीते रहेंगे, कब तक जीतते रहेंगे, बिल्कुल ऐसा ऐसा नहीं ही। होता है। ये क्रिकेट है, अब बहुत हो गया, आपको बहुत चेंजेस करनी पड़ेंगे, अगर नहीं करेंगे अगला वर्ल्ड कप फिर एक साल बाद आ जाएगा, वही लड़के खेल रहे होंगे जी, आमिर को ले लो तो रिजवान को ले लो तो उसको ले लो, तो ऐसे नहीं होता। आपको एक प्रॉपर 15 के बंच बनाना पड़ेगा, आपको उसके स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी, बी टीम भी आपको रखनी पड़ेगी, जो परफॉर्म नहीं करता उसको बी टीम से आप ए टीम में लेकर आए, और जो नहीं कर रहा उसको बी टीम में लेकर आए। बिल्कुल ठीक आपको रोटेशन रखनी पड़ेगी, वरना आपकी टीम ऐसे ही रहेगी। आप मतलब क्रिकेट से तो बी वाकई बी कैटेगरी में आ गए, बी से सी डी में ना पहुंच जाओ, ये भी कुछ पता नहीं आपका। बिल्कुल जी। ऐसा ही, उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा सहीर भाई, आपने जी। बिल्कुल सही कहा कि बी से सी में ना आ जाए। अच्छा मुनीर भाई, एक चीज़ का इजाफा कर दूं, फिर आप इसका तफसील से जो है वो जवाब दीजिएगा। एक तो ये ग्रुपिंग का मसला, ये तो कोई नई बात नहीं है। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात ये लगती है कि पूरी दुनिया में टीम्स के अंदर लाइकिंग डिसलाइकिंग भी होती होगी, सब कुछ चलता होगा, लेकिन जब वो ग्राउंड में आते हैं, जैसे अभी सहीर भाई ने अफगानिस्तान की मिसाल दी ना, क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस एक तरफ रखें, ज़रा बॉडी लैंग्वेज ग्राउंड के अंदर तो देखें कि ऐसा लगता है कि टीम आई जीतने के लिए है। वो इंटेंट नज़र आती है कि ग्राउंड में जाकर के वो खेल रहे हैं, छोटी टीमों को हंसते खेलते हरा रहे हैं, बड़ी टीमों को न्यूजीलैंड को हरा दिया, अपने ग्रुप में टॉप कर रहे हैं, और आप किधर जा रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। अब यहाँ तो बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हम बात भी नहीं कर सकते। वो इजाज़ अहमद साहब को मैं देख रहा था, अगले दिन उन्होंने एक नई बात कर दी, वो गैर मुनासिब बात है, लेकिन ये कि उन्होंने उसको भी एक पॉइंट उठा दिया, अब तो ये पॉइंट भी उठाया करेंगे कि वो लड़का ज़्यादा है, वो कम्युनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस सूबे से ज़्यादा लड़के आ रहे हैं। हमने तो कभी ये बात नहीं की है। बराबर यासिर, इस तरह के लोगों को तो बिल्कुल फौरन शट अप कॉल देनी चाहिए जी। इस तरह की कोई बात का कहीं ना जवाब है ना कोई बनना चाहिए। ये तो बहुत ही इसको बिल्कुल आप इसको बिल्कुल वो खतरे के ऐसी चीज़ है ही नहीं। बात ग्रुपिंग की है, देखिए ग्रुपिंग तो अंदर है, ठीक है ना, लेकिन जो बाहर चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे बड़ा अफसोस के कहना पता है कि बाबर आजम को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने एक मैच में अभी तक मौका नहीं दिया। जी, He should ashamed for this यार, क्यों आपने कोई पूछने वाला है, कोई कोई कहने वाला है कि आप एक खिलाड़ी को सिर्फ क्या पानी पिलाने के लिए ले गए हो, कि उसको घुमाने के लिए ले गए हो, उसको एक मैच भी नहीं खिलाया। किस चीज़ का प्रेशर, आयरलैंड के खिलाफ खिला देते, इंग्लैंड के खिलाफ खिला देते, आप यहाँ किसी अमेरिका के खिलाफ खिला देते। आप तो सिर्फ और सिर्फ शादाब पे डिपेंड किए बैठे हैं। वो मिडिल ऑर्डर का भी पक्का बैट्समैन है, वो बॉलिंग में भी सब कुछ करेगा, वो हर चीज़ आपको करके देगा, तो उसका नतीजा तो ये होगा। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि इस चीज़ पर माजरत करनी चाहिए कौम से कि उन्होंने इतने स्पिनर्स को, हमारा जो कि बड़ा अच्छा स्पिनर है, सब जानते हैं, इसको हम लोग मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं, उसको एक भी मौका नहीं दिया। ये तो बहुत ज्यादती है। अफगानिस्तान की आपने बात की, देखिए अफगानिस्तान की आपकी टीम यहाँ थी, अफगानिस्तान टीम यहाँ थी, अब आपकी टीम यहाँ, अफगानिस्तान यहाँ पहुंच चुकी है। आप क्या समझ रहे हैं, फजले हक फारूकी की आप गेंदें देखें, 3 मैचेस में 12 विकेट, जिसमें एक फाइफर भी है, और बहुत कम रन देके, एवरेज बहुत अच्छा है। यानी उस प्लेयर ने इम्प्रूव किया है। हमारे यहाँ सब कोई इम्प्रूव करने को तैयार नहीं है। हमारे ये सबकी आप डिटोरिएट हो रही है परफॉर्मेंस के। बाबर आजम कहाँ थे, आज कहाँ आ गए, एक बड़े मीडियोकर से क्रिकेटर हो रही है। कोई लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे हैं, कोई मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। आप इस वक्त भी T20 इंटरनेशनल में दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन फिनिशिंग टच तो दो भाई, आप कैप्टन भी है ना, कैप्टनसी क्यों ली? नहीं लेते। आपको उसका कोई तो बर्सी कोई आपके ऊपर हथौड़ा लिए थोड़ी खड़ा था कि आपको तो खुद था ना, आपको थोड़ा सा वो भी फील हुआ प्राउड के यार मैं शाहीन आफरीदी को कप्तानी दी गई है, मुझसे छीनी गई, तो फिर प्रूव भी करें ना। आप मत खिलाएं किसी प्लेयर को, लेकिन जिनके साथ आप 11 के साथ उतरे प्रूव करके दें ना कि आप अपने इतने कैपेबल है। अगर ये जीत रहे हो तो हम ये बात नहीं कहते। बिल्कुल सही बात। सारी बातें छुप जाती, ना साइम की, ना आजम की, ना शादाब की, किसी की बात नहीं होती। लेकिन आप जब खुद ही आपने प्लेयर सेलेक्ट किए हैं, मुझे याद है वर्ल्ड कप इंग्लैंड से हारने के बाद, वर्ल्ड कप से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यहाँ इंग्लैंड में, वहाँ उन्होंने अपने 15 खिलाड़ियों को कहा था कि मुझे मालूम है
कि इन 15 खिलाड़ियों में क्या सलाहियत है और कितना ये करेंगे। आप देखेंगे हम वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं, तो वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं भाई, आप तो वर्ल्ड कप में तो सुपर 8 में भी आप नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचेगी पाकिस्तानी टीम। ये सारी चीजें जो है ना अभी 1-2 घंटे में वाजे हो जाएगी, कोई पहुंचने का चांस नहीं है। हम बिला वजह में लिए बैठे, ये मौजा रोज थोड़ी होते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 में मौजा हो गया, नेदरलैंड बाहर थे, सबने सोच रखा था कि पाकिस्तानी टीम बाहर हो चुकी है। ये मौजे रोज नहीं होते भाई, ना इनके साथ होना चाहिए, ये डिजर्व ही नहीं करते। 120 रन टारगेट जिस तरह चेज करते हुए पैनिक बटन इनका दबा है, उससे पहले मैच में यूएसए को देखते कैसे उसने आपका टारगेट 160 रन से चेज किया। मुराद पटेल कोई नहीं जानता उसको, उसने क्या जबरदस्त 50 की है। शाहीन अफरीदी को सामने छक्का लगाकर अपनी 50 की है, शुरू से खेला, टीम को लेकर चला। आपके यहाँ कोई टीम लेकर चलता है इस तरह? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जब हो रहा है, देखिए सबसे पहले जो जरूरी है ना, जो मेजर सर्जरी की बात हो रही है, इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करना चाहिए। 45 लाख रुपए पाकिस्तानी कौम नहीं देगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं देगी उनको, कि जो इश्तहारात से भी एंडोर्समेंट ले रहे हैं, इश्तहारात कर रहे हैं, सेल्फी खिंचवाने के पैसे ले रहे हैं, और हर चीज हो रही है। बिल्कुल सही कहा सगीर अब्बास भाई ने कि ये डगआउट में तो कोई नजर ही नहीं आता, कोई टेंशन हो, कुछ चीजें नजर आए। आप देखिए विराट कोहली को भी डगआउट में एक एक गेंद को वो गौर से देख रहा होता है, एक शॉट को, मतलब नजर आ रही होती ना चीजें। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो आपको सबसे पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, उसके बाद आप कहें कि खिलाड़ियों को कि आप डोमेस्टिक का पूरा सीजन खेलें, इस दौरान में किसी लीग खेलने की इजाजत नहीं होगी। कोई नहीं खेलता, कोई कहता है जी मैं नहीं खेलूंगा, मैं रिटायर हो रहा हूँ, मैं रिजाइन, जाओ भाई, नहीं जरूरत है। कोई भी कितना बड़ा हो, मुल्क से बड़ा कोई नहीं होता है। आप जाएंगे तो दूसरा आएगा ना। तो आपको एक तो लीग्स की परमिशन बहुत सोच समझ के देनी चाहिए, इसको रिव्यू करना चाहिए। इसलिए खिलाड़ी को इतना पैसा मिल रहा है, इतनी शोहरत मिल रही है, हर जगह जो है वो हाथों हाथ लिया जाता है, और पाकिस्तानी टीम की वजह से लिया जाता है। और पाकिस्तान का आपने क्या अक्षर कर दिया कि आज हम यूएसए की दुआ करें, यूएसए आयरलैंड से हार जाए या बारिश हो जाए, न बारिश ना हो, यानी ये हमारा हाल हो गया है। तो अब किसको वो करेंगे? उसामा मीर की हमने बात की, हमने सलमान अली आगा की बात की, हमने आमिर जमाल की बात की, हमने साहबजादा फरहान की बात की, हमने फास्ट बॉलर जो हैं हमारे डेथ ओवर के जमान खान, उनकी बात की, वसीम जूनियर इतने अरसे से थे, मतलब सब बिल्कुल गायब हो गए। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें इनको भी मौका नहीं। अब्बास आफरीदी में क्या कमी है यार, बेहतरीन बॉलिंग करता है और स्लोअर उसकी बहुत अच्छी है, और वो किस इंतजार में बैठा है, उसको अपने खिलाए नहीं, बिल्कुल ऐसा ही, किसी मैच में नहीं खिलाया, किसी मैच में मौका नहीं। तो आप अगर आप किसी जगह कहीं मौका ही नहीं देंगे उस प्लेयर को, तो फिर वो क्या करेगा? इस वक्त सारा कसूर जो है मैनेजमेंट का है। ये सीनियर मैनेजर जो टीम के साथ गए वहाब रियाज, वो तो मैं देख रहा था मैच से पहले खिलाड़ियों के बाहों में बाहें डाल के ऐसे खड़े, कंधे पे डाल के, जैसे प्लेइंग 11 में जैसे खुद खेलने के लिए आए, ऐसा आप इंप्रेशन दे रहे थे कि वो बहुत खुश हैं और टीम में कुछ नहीं है। लेकिन जो नजर आ रहा है टीम में वो क्लियर नजर आ रहा है, वो क्लियर नजर आ रहा है। आपको माजरत करनी चाहिए कि आपने बाबर आजम को स्पेशली इस बात पे माजरत करनी पड़ेगी कि उन्होंने क्यों मौका नहीं दिया स्पिनर को। और कहते रहे लोग कि आमिर जमाल के बारे में, सलमान अली आगा के बारे में, और अपने स्पिनर के बारे में कि खुदा के लिए इनको स्क्वाड में लो, नहीं लेना था नहीं लिया, जिनको खिलाना था उन्हीं को खिलाया, अपनी पसंद से गया और उसका नतीजा नजर। बिल्कुल ठीक है, उसका नतीजा आपके सामने। सहीर भाई, क्या ये कभी मुमकिन हो सकेगा कि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर टीम सेलेक्ट की जाए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको अब डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा, वहाँ पर जब ये रगड़ा खाएंगे, जब ये प्लेयर बनेंगे, तब ये डिजर्व करेंगे चांस। क्योंकि हमने तो क्राइटेरिया ये सेट कर दिया है कि पीएसएल के अंदर 3 मैचों के अंदर परफॉर्मेंस दे दो, टीम के अंदर आ जाओ, T20 के अंदर एक आध कोई छोटी मोटी परफॉर्मेंस हो जाएगी, वनडे खेल जाओगे, और वनडे खेल गए तो आपको टेस्ट क्रिकेट आपको प्लेट में रखकर दे दी जाएगी। तो ये सिलसिला क्या ख़त्म होगा? क्या इसके बारे में संजीदगी से सोचेंगे? क्योंकि अभी आप तो टेक्निक पर ज़्यादा हमसे बेहतर जानते हैं, जो रिजवान की टेक्निक है उसके ऊपर, अब तो सोशल मीडिया के ऊपर क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, बाहर बैठ के लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इतने सीरियस मिस्टेक कर रहा है बैटिंग के अंदर। लेकिन जाहिर है आप कुछ नहीं कह सकते, अब आपके पास एक ही बैट्समैन है जो 31 रन कर भी देता है, तो आप क्या कर सकते हैं? सहीर भाई, मैं चाहूँगा इस पर ज़रा बात हो। देखिए नहीं, जब तक आप डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तब तक बहुत मुश्किल होता है आपका प्लेयर बनना। देखें ना, पहले के प्लेयरों को देख लें, वो बेचारे एक तो क्लब क्रिकेट इतनी खेलते थे और इधर एक बैटिंग की, दूसरी जगह जाके बैटिंग करी, अपना उसको कार्ड सिस्टम होते नहीं थे। उसके बाद भी जब बाद में, तो क्लब क्रिकेट बहुत जरूरी है, क्लब क्रिकेट फर्स्ट क्लास जरूरी है। आप फर्स्ट क्लास में आप में टेम्परामेंट आता है, आपको बॉल
कराने का और खेलने का तरीका आता है। आप मैचेस खेलते हैं तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि भाई मैंने इस मौके पे क्या गेंद करनी है, इस मौके पे। अब 4-4 मैचेस खेले हुए प्लेयर अगर आपकी टीम में होंगे और आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप पे प्रेशर आएगा, तो इस प्रेशर से निकलेंगे, जो बहुत नामुमकिन सी बात है। वो कोई बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर हो तो वही कर सकता है, क्योंकि देखिए क्रिकेट प्रैक्टिस के बगैर, मैच प्रैक्टिस के बगैर अपना बेकार है। खास तौर पर 4 डे आपको खेलना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेस्ट खेलने पड़ेंगे। टेस्ट का मतलब ही टेस्ट होता है, प्लेयर का टेस्ट होता है। वो टेस्ट प्लेयर, वही टेस्ट अच्छा प्लेयर बनता है। आगे देखें, जिसका डिफेंस मजबूत है ना, वही प्लेयर है। वो हर किस्म की शॉटें भी मार सकता है, वो रोक भी सकता है। जिस प्लेयर को रोकना ही नहीं आता, सिर्फ बल्ले ही चलाना आता है, वो कब तक लगेगा उसका? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। देखिए ना, आप भी रिकॉर्ड देख लें, जिनकी टेक्निक अच्छी है वही आगे, इसको तेंदुलकर देख लें, अपना विराट कोहली देख लें, अब बाबर आजम देख लें, जो भी इस किस्म के प्लेयर हैं जिनकी टेक्निक अच्छी है, डिफेंस अच्छी है, वही आगे जाके प्लेयर बनते हैं। चाहे वो किसी किस्म का भी फॉर्मेट हो, वो आपको फिर टाइम के साथ साथ आपको एडजस्ट कर लेता है आदमी, अच्छा प्लेयर हो तो और डिफेंस अच्छा। तो भाई बहुत जरूरी है आपको डोमेस्टिक खेलना। और आपको देखें, डोमेस्टिक या तो आप खत्म कर दें, अगर आपने बगैर डोमेस्टिक के प्लेयर जमा, देखें अरबों रुपया लगता है ना उसके ऊपर भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। पीएसएल कुछ भी नहीं है। पीएसएल है क्या, मुझे ये बताएं। बल्ला ही घुमाना है ना, कभी लग गए कभी नहीं लगे। ये कोई क्रिकेट नहीं है, ये एग्जीबिशन है। बिल्कुल सही। ये क्रिकेट को एग्जीबिशन के तौर पे T20 लाए गए थे। वो तो बाद में ओके, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट है, लोग पब्लिक एंजॉय करती है, पैसा लोगों का बन रहा होता है, पैसे लगे होते हैं, सीधी सी बात है। तो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो गया लोगों का। और बाकी जो असल क्रिकेट है वो तो बहुत पीछे चली गई है आपकी। वो पहले से ही आप देखें रिवर्स मार देते हैं। और ये कोई क्रिकेट नहीं है, मजेदार क्रिकेट ये नहीं है। सही है, लोगों को एंटरटेन करने के लिए सही है, पैसे बनाने वालों के लिए सही है, माजरत के साथ, जो इस तरह के हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है। लेकिन असल क्रिकेटर और असल जो क्रिकेट देखने वाले हैं वो बहुत पीछे चले जाते हैं। और क्रिकेट आपकी इम्प्रूव जब ही होगी जब आपको रगड़ा पड़ेगा। जब तक आप रगड़ा नहीं खाएंगे, आपको पैसे भिट्टे मिलेंगी, आपको 5 स्टार होटल मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता आप उनसे छीन लें या पैसे उनके कम करें, इसके हक में मैं नहीं हूँ। लेकिन देखें, पैसा तो सही है, मिलना चाहिए, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ डिमोशन सिस्टम होना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे तो आपको बी में डालें, बी से फिर जो अच्छा प्लेयर हो आप उसको ए में डालें। इस तरह आप रोटेशन जब तक अपनी टीम की नहीं करेंगे, आपको 2 टीमें बनानी पड़ेंगी, जो कि आपके इतने जरूर, मैं तो कहता हूँ इतना बंच है कि आपकी 2 टीमें 15-15 की बड़ी मुश्किलों से बन जाएगी। सिर्फ 15-15 की मैं कह रहा हूँ। 30 से ज्यादा आपके पास अच्छे प्लेयर नहीं है पूरे पाकिस्तान में। ना आपके पास कोई अच्छा स्पिनर मैंने देखा है, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर देखा है। मोहम्मद अली को देखा था, वो जरा उसकी गेंद बाइट कर रही थी, जो नाइट मैच थे और जरा जूसी होता है विकेट, तो वो भी जब गेंद मारता था तो अच्छी निकल रही थी उसकी। लेकिन अच्छी विकेटों पे, प्लेसिंग विकेटों पे, टेस्ट विकेटों पे जब वो खेलेगा, जब उसकी जरा बारी आएगी खूब मेहनत करने की, उससे जो निखरेगा वो प्लेयर होगा। और ये शॉर्ट फॉर्मेट के अगर आप कहते हैं कि प्लेयर निकले तो वक्ती तौर का प्लेयर होगा, आगे आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल शकीर भाई, बड़े काम की बात आपने बताई और मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि बड़े बड़े खिलाड़ी, रिकी पॉन्टिंग, मार्वन अटापटू, ये इस तरह के थे जो स्टार्ट में आए ना तो फेल्यूर हो गया, स्कोर नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि टेक्निकली करेक्ट थे, महिला जयवर्धना टेक्निकली करेक्ट थे, तो आप उनको किसी भी फॉर्मेट के अंदर रख दें, वो क्रिकेट खेलना जानते हैं, वो प्लेयर बन गए। लेकिन जब आपके पास नहीं होगा, अब आप एक फॉर्मेट में T20 में तो रिजवान को चला सकते हैं, वनडे के अंदर आते हैं, टेस्ट के अंदर आते हैं, आपको लग पता जाता है, वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये तो और बड़ी क्रिकेट खेलेगा तो क्रिकेटर बनेगा। बार बार बता रहे हैं नहीं होगा। जी देखिए, अभी बात कर रहे थे कई प्लेयर्स की, सगीर अब्बास भी के, तेंदुलकर हैं, कोहली हैं। इस वक्त जो इंडिया के हेड कोच है ना राहुल द्रविड़, वो भी टेक्निकली बड़े परफेक्ट प्लेयर हैं, तो वो जाहिर है टेक्निक पे ध्यान इंडिया के भी रहता है। हमारे यहाँ देखिए पीसीबी का भी थोड़ा कसूर है। हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक होता है ना, उसको इतनी तशहीर नहीं की जाती, किसी को पता ही नहीं चलता है। एक फाइनल होता है जब कराची में डे नाइट फाइनल, तो थोड़ा सा वो अदरवाइज नहीं होता है। T20 का भी आपका नेशनल कप हो रहा होता है, किसी को नहीं पता। इसके बरखलाफ अपने पड़ोसी मुल्क में देखें, वहाँ पर जितनी टीमें और जितने वहाँ पे टूर्नामेंट होते हैं, वहाँ से बहुत सारे आपको निकलते हैं।
यही वजह है कि अब तीनों फॉर्मेट में आपकी टीम जो है ना इस वक्त बिल्कुल नीचे नजर आ रही है। T20 में तो आपने हाल देखा, वनडे में हमारी पोजीशन बहुत खराब है, साथ साथ टेस्ट में हम हमेशा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल पे 5वें 6ठे नंबर पर आते हैं, फाइनल खेलने तो दूर की बात है। अच्छा मौका था लास्ट, उनके बाद जो साइकिल था उसमें इतना नहीं था, लेकिन उसमें भी आप नहीं कर सकते। इंडिया दोनों दफा पहुंचा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, लेकिन गलती पीसीबी की भी है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको चाहिए कि जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उनकी भी तशहीर करें, उसमें खिलाड़ियों को मुआवजा दें, अट्रैक्ट करें, वहाँ से आपको सही मानों में। हम क्या करते हैं, स्कोर कार्ड शाम को देख लेते हैं, इसने सेंचुरी बना दी, बाज़ जगह विकेट ऐसी होती है कि हर प्लेयर सेंचुरी कर रहा है, बाज़ जगह विकेट बहुत ख़राब होती है। ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी होंगी, आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी अपना बेहतर करना होगा। और जब से डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हुई और ज़्यादा सत्यानाश हो गया है, तो उसको भी आपको पहले क्रिकेट बोर्ड की भी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, आप शादाब को मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं एज ए बैट्समैन। शादाब के टोटल 17 फर्स्ट क्लास मैच है, जिसमें 6 टेस्ट मैच शामिल हैं, एक सेंचुरी है फर्स्ट क्लास मैच में। उसने 2020 से कोई 4-डे मैच नहीं खेला, तो ऐसे खिलाड़ी को आप मिडिल ऑर्डर में वैसे बैट्समैन खिला रहे हैं। शेम ऑन यू बाबर, क्या हो गया है? बिल्कुल आपको इतने सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं इस वक्त। आपने बहुत खिला दिया वहीम अशरफ को, बहुत खिला दिया हसन अली को, बहुत आपने टेस्ट में मौका दे दिया अपने दोस्त इमामुल हक को, जो पर्सनल अपने उसके लिए खेलते हैं। सब बर्दाश्त किए जा रहे हैं, लेकिन इतनी बेइज्जती कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि आज अमेरिका, आयरलैंड सब आपको जो है आंखें दिखा रही हैं और हर टीम आपको तरने वाला समझे, और आप हार भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, आयरलैंड ने आपको हराया, अमेरिका ने आपको हराया, अभी आपका आयरलैंड से मैच होगा, अगर अल्लाह करे बारिश ना हो, मैच हो देख लीजिएगा आप क्या हाल होता है। लेकिन पाकिस्तानी टीम क्वालिफाई नहीं करेगी, अभी मैच शुरू नहीं हुआ है, लेकिन एक होती है चीज़ें, मुआवजा हर दफ़ा नहीं होता। जैसे मैंने आपसे कहा, पाकिस्तान को बहुत कुछ समझने की, सोचने की ज़रूरत है, और खुदा के लिए कमेटी ना बनाए, बाकायदा इसका हल निकालें, वो बैठें सबके साथ और जो फैसला करना है करें, कप्तानी का करना है करें, खिलाड़ियों को हटाने का करना है करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। 19 फरवरी आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डेट दे दी है कि 19 फरवरी से 9 मार्च तक कमिंग ईयर 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी। तो अब फरवरी से मतलब ये है कि जनवरी तक आपको पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी T20 फॉर्मेट पे हो सकता है, ब्रॉडकास्टर का बहुत प्रेशर है। तो अब आपके पास अब अगले मरहले के लिए तो आपको तैयारी करनी है, तो वहाँ उन प्लेयर्स को लाया जाए जिनको देखिए ना हो कि अच्छा है कि PSL उस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद है कि कम से कम इस दफ़ा प्ले नहीं होगा, लेकिन डोमेस्टिक पे आपको पूरी तवज्जो देनी पड़ेगी। खिलाड़ियों को आपको करना पड़े, बावर कराना पड़ेगा कि आपने खेलना है, नहीं खेलेंगे तो आपको कोई लीग खेलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ये जो प्लेयर्स पावर है इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा सगीर भाई? अब सवाल ये है कि यहाँ तो मसला परफॉर्मेंसेस से ज़्यादा, कमिटमेंट से ज़्यादा प्लेयर्स पावर का है। वो कप्तान के पास जो इतने इख्तियारात आपने दे दिए हैं, कैसे वापस लेंगे? फिर अगर उनको दोबारा से आप कप्तानी से हटा के किसी और रोल में डाल देंगे तो फिर आप सोच सकते हैं कि वो किस किस्म की परफॉर्मेंस देंगे, जैसे अभी हो रहा है शाइन की परफॉर्मेंस के अंदर। ये बड़ी अजीब सी बात है कि कप्तानी से हटने के बाद फिर एक और सिलसिला शुरू हो गया। तो ये फिर सिलसिला कैसे ख़त्म होगा? ये प्लेयर्स पावर कैसे तोड़ेंगे? क्या क्रिकेट बोर्ड का इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज इस दफ़ा दे सकेगा कि प्लेयर्स आगे से कभी जो है वो ग्रुपिंग की तरफ ना जाएं, या कभी अपनी लाइकिंग को और डिसलाइकिंग की वजह से प्लेयर्स को ना सेलेक्ट करें या ड्रॉप कर सकें? ये क्या मुमकिन हो सकेगा? सवाल ये है सहीर भाई, फरमाइएगा। पावर तभी खत्म होगी जब आपके पास बेंच स्ट्रेंथ जो है वो आपकी मजबूत होगी। आप बेंच स्ट्रेंथ देखें, आप किसको समझते हैं, कौन बैट्समैन ऐसा है जिसको खिलाएंगे तो वो स्कोर करके देगा? आपके पास प्लेयर के 2-4 प्लेयर हैं, अगर वो एक हो गए तो बोर्ड भी क्या करेगा? लेकिन मैं तो कहता हूँ एक्शन होना चाहिए, इनको बाहर बिठाना चाहिए जो ग्रुपिंग कर रहे हैं, जो अपने दोस्तों यारों को खिलाते हैं। देखिए हार तो वैसे भी रहे हैं सबके, उनसे भी हारेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन दूसरी आपकी बेंच स्ट्रेंथ तो बनेगी, आपके पास लड़के तो आएंगे, लड़के ये तो कहेंगे जी मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ तो फिर मेरा नाम तो आ रहा है, मैं कुछ करने के तो काबिल हो रहा हूँ। अब उनको पता है हम करेंगे भी इतने रन तो फिर भी हमारा नाम नहीं आना, हमने भारी बैठना है। तो इस तरह प्लेयर पावर कम नहीं हो सकती। आपको प्लेयर पावर कम करने के लिए आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ और आपको हमारे बोर्ड को सख्त होना पड़ेगा। लेकिन मसला ये ना कि जो बोर्ड में बैठे हैं वो भी ऐसे ही हैं, उन्होंने भी ठीक नहीं करना, उनका भी काम चल रहा है, ऐसा ही है, नौकरी सबकी लगी हुई है। बिल्कुल, किसी को काम से करवानी है, सबको पैसों से मतलब है। यहाँ पे पैसे आए जाए, पैसे कमाते रहे, मिल जाए कोने में बाहर में, तो उसकी बात है बोलना बुरा लगता है। लेकिन हमारा जो नजरिया इस तरह का हो गया है कि आपने पैसा कमाना है, टीम का कोई परवाह नहीं है किसी को, जिसका हम बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। लेकिन क्या करें, कहना भी जरूरी है, क्योंकि हमें अपने
हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को, जो हमारी कौम है, उनको कहीं तो हमें खुशी मिले, कहीं पर तो खुशी नहीं मिल रही। अभी बजट आ गया, सॉरी, जी जी, उसमें आप देखें कहाँ से कहाँ तनख्वाहों में ये वो सब कुछ, कहाँ आप बिल्कुल सही कहा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आप हो रहे हो पीछे, और आप इतने करोड़ों रुपए आप खर्च कर रहे हो क्रिकेट में। एक साल क्रिकेट में बैन लगाए, आप जी। मेहनत करवाए लड़कों से, आप वर्ल्ड कप ना खेलने, आप देखें फिर लड़कों का क्या हाल होता है, कैसे मेहनत नहीं करते। बिल्कुल भाई सही। इनको क्रिकेट से प्यार नहीं है, इनको सिर्फ पैसों से प्यार। बिल्कुल ठीक है। सबसे छोटा सा आपको जवाब है इस चीज का कि इनको पैसे से प्यार है जी। बिल्कुल बिल्कुल सहीर भाई, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि महसूस यही होता है और नज़र आ रहा है कि आप देखें, अब पहले एक ज़माना ऐसा था, सहीर भाई जैसे क्रिकेटर ये तो जानते हैं, और बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जो एक हमेशा से ख्वाब होता है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर मौका मिल रहा है। अब आप टीम के अंदर आप देखें, जैसे इमाद वसीम की परफॉर्मेंस, आमिर की परफॉर्मेंस देखें, सिर्फ चला रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बॉल चलाने के लिए भेज दिया, बस टाइम इधर से चला भी तो नहीं रहे थे, उनको तो बल्ले ही नहीं हिल रहा था। जी जी एक्स्ट्रा कवर, हर बॉल पे एक्स्ट्रा कवर मार रहे हैं। अरे भाई बॉल बाउंसी विकेट है, पंची टाइप का बॉल आ रहा है जी, आप कैसे कट मार सकते हो उसपे? वो तो आपको सीधा मारना चाहिए, जो आपका अच्छा शॉट है। आप अपने अच्छे शॉट की ट्राई नहीं कर रहे, आप हट हट के लेग स्टंप पे कट मार रहे हो। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा उन्होंने ये क्या तरीका इस्तेमाल किया होता। हालांकि वो तो बहुत अच्छा सीधा मारते हैं, उनका काम ही सीधा मारना है। वो अजीब खेल रहे थे। और आपने सखार भी आखिरी ओवरों में, आप सेकंड लास्ट ओवर में बॉल लेफ्ट कर रहे हो यार, आपकी पीछे 5 विकेटें बढ़िया, मारो आगे बंद करके मारो। चलो यही कह देते शायद लग जाए, शायद कनेक्ट हो जाए। बिल्कुल सही। आप तो ना बल्ला चला रहे हो, एवरेज आपने कहां से कहां पहुंचा लिया उस विकेट के फुल हिसाब टॉस से। से डॉट खेली है सगीर भाई, ये इस वक्त हाल है हमारा कि हम फुल टॉस T20 क्रिकेट के अंदर हमने डॉट गेंदें खेली हैं। लोग हैरान हो जाते हैं, इंटरनेशनल जो कमेंटेटर्स क्रिकेटर बैठे हैं। जी मुनीर भाई, जिस तरह यूएसए के खिलाफ आपके तो दुनिया के माने हुए चारों फास्ट बॉलर्स हैं, जिस तरह हारिस रऊफ ने मैच को टाई करवा दिया और उसके बाद आमिर ने 18 रन का 19 रन का टारगेट दिलवा दिया, वो तो अनबिलीवेबल है ना। देखिए आपके फास्ट बॉलर कहा जाता है कि सबसे अच्छी पेस बैटरी इस वक्त पाकिस्तान के पास है। 4 के 4 बड़े बॉलर हैं और अब्बास आफरीदी का बड़ा बैकअप है, लेकिन उसका नतीजा आप देखें, वो चारों मिलकर अमेरिका की टीम को कुछ नहीं कर सके। और ना भारत के खिलाफ बॉलिंग तो चले, फिर भी विकेट भी खराब थी, लेकिन आपके बैट्समैनों ने बहुत उसमें शर्मिंदा किया है। पता नहीं किस चीज़ का खौफ अचानक से आता है। अब ये चीज़ फिर आ जाती है कि जिस तरह इमाद वसीम खेल रहे थे, इमाद वसीम कभी इस तरह 3-3 बॉलों को वो कट कर रहे हैं, और वो अजीब लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि इमाद वसीम को हुआ क्या है, अब क्यों इस तरह से कर रहे हैं। ये बहुत सारे सवालिया निशान हैं उनके इस बैटिंग पे भी। नहीं हो रहा है भाई तो आउट हो जाओ, कुछ भी करके। आपने इतनी गेंदें ज़ाया कर दी, इतने डॉट बॉल खेल दिए, इतना स्कोर नहीं था, आपसे आराम से हो जाता। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी 6 रन करने की आपकी वो नहीं है। पहले आपको वैसे ही कहा जाता है कि जो सीधे विकेट होते हैं उसके ऊपर आप 160 और 170 से ज्यादा कर नहीं रहे। आपका अभी क्या हुआ है, 2 खिलाड़ी आपके जल्दी आउट हो गए थे इंडिया के, रोहित शर्मा और विराट कोहली भी 0 पे आउट हुए, रोहित शर्मा भी आउट हुए। उसके बाद क्या किया, शिवम दुबे और जो सूर्य कुमार यादव है, इन्होंने थोड़ा सा चीज के थोड़ा सा रुके। शिवम दुबे का जो स्ट्राइक रेट है वो सूर्य कुमार यादव से भी ज्यादा था और जाने अंदाज से आईपीएल खेलते थे, इसीलिए इनको बड़े बड़े बैट्समैनों को पीछे छोड़ के इनको लाया गया। लेकिन उन्होंने समझ लिया ना कि यार इस वक्त ये नहीं है कि हमारा भी पैनिक बटन दबेगा, हम भी हार जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। वहां से उन्होंने फिर खेला, फिर सूर्य कुमार यादव ने 50 की, एक मैच को लेके बनाया, जो तरीका फिनिश करने वाले। आप क्या कर रहे हैं, आपको देखना होगा ना, आपके पास आपके पास तो है ही नहीं ना टॉप, और 3 बैट्समैन टोटल हैं जो मैं आपका नाम ले चुका हूं। उसके बाद आपके पास बैट्समैन कोई भी नहीं है इन 15 में। बिल्कुल। और जो अच्छा स्पिनर है उसको आप खिला नहीं रहे हैं कि कहीं पर उसकी जरूरत पड़े आप अपने 4 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं। प्लस शादाब में मुझे हैरत है कि उनको बॉलिंग देनी नहीं है और बैटिंग करवानी है। ये इस बात पे तो यार कम से कम बाबर आजम की पूछगछ होनी चाहिए कि भाई क्या कर रहे हो यार, क्यों इतना उसको कर रहे हैं। पहले ही कई खिलाड़ियों का मैं आपसे नाम ले चुका हूं कि जिनको पाकिस्तान ने बहुत खिलाया, इन्हीं के दोस्तों में, इन्हीं के साथियों में, और उनकी वजह से इनकी कप्तानी भी गई। फिर दोबारा एक खिलाड़ी को, मतलब किसी न किसी खिलाड़ी को रखना है इनको, और चाहे वो इनके ग्रुप का हो या इनके लिए बहुत ज़रूरी हो, लेकिन टीम के लिए ज़रूरी है या नहीं है, इस बात का मुझे इससे कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। चलें जी, वक्त अब क्योंकि ख़त्म हो गया और मैच क्योंकि अमेरिका और आयरलैंड का मैच है, उसका जो है वो इंतज़ार हो रहा है। बारिश की सूरत हाल जो है वो भी सबके सामने, बारिश की वजह से मुतासर होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। तो
तो बहरहाल अब देखना ये होगा कि अगर अमेरिका की टीम ये मैच जीत गई तो पाकिस्तान का सफ़र जो है यहाँ पे खत्म हो तमाम गया, या बारिश जाएगा। की वजह से नहीं हो सका। नहीं हो सका उस सूरत में भी, तो बहरहाल इम्कान बहुत कम है। बहुत शुक्रिया सहीर भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। मुनीर भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बड़े खुलकर गुफ्तगू हुई और बहुत सारे सवाल थे जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है और इंशाल्लाह कल भी मौका मिलेगा ज़रूर इन मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी, क्योंकि टीम की जो कारकर्दगी है उसमें बहुत बड़ा अब सवालिया निशान है। बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं और अब जो इनफरादी परफॉर्मेंसेस के हवाले से, ग्रुपिंग के हवाले से और ख़ास तौर पे इसमें अब बोर्ड का क्या किरदार होगा और ये जो सर्जरी की जो बात की है चेयरमैन साहब ने, अब देखना ये है कि क्या सर्जरी होती है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप का सफ़र है तकरीबन अब ख़त्म हो चुका है। कल इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह।